आप क्या मानते हो भैया? मैं मानता हूँ कि मोदी जी को आना चाहिए था, और ये जो आई हैं उनकी सीटें, ये उन्हीं के चेहरे से आई हैं। खाली मोदी के चेहरे से जो उनका 200 जो 30 या 34-35 जो सीटें आई हैं, ये उन्हीं की शक्ल से आई, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, ना कि भाजपा की शक्ल से आई। ये तो बेकार की बात है। 50+ हैं, बीत चुकी है। आगे हमें यूथ के बारे में सोचना है, यूथ क्या चाहता है। ये तो आज तक वही ढिंडोरा पीट रहे हैं, हाई कांग्रेस, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। बोल जितना भी ये बोल रहा है, या तो 60+ बंदा बोल रहा है मोदी जी के खिलाफ, या इससे ऊपर का बोल रहा है, इससे नीचे का कोई बंदा है ही नहीं। मोदी इज़ ग्रेट मैन, कोई हमें उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है ममता बनर्जी इस देश को संभाल लेती? किसने कहा अखिलेश संभाल लेते इस देश को? और हमारी जो हार हुई है, थोड़ी सी हमारी चूक यूपी में ये हो गई कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया उस मुस्लिम वोटों पर, उस मुस्लिम वोटों पर, कि शायद ये हमारे जो हमने इनको सुविधाएं दी हैं, जिस तरह से हमने इनको घर, पढ़ाई, सिलेंडर दिए हैं, उस हम गलत फहमी में रह गए कि शायद ये लोग समझदार हैं, लेकिन ये नहीं समझते। अब फिर मुसलमान पे ही आ गया। ये वोट उन्होंने ही दिया है, या उसके बाद जो छोटा नीचे तबका है जिसे हम दलित कहते हैं, उन्होंने एक तरफ जाके वोट दे दिया एक जातिवाद के ऊपर। उनकी जब तक आपको दे रहे थे, या जो आपको वोट दे रहे हैं वो देश के लिए दे रहे हैं, जो दूसरों को वोट दे रहे हैं वो जाति पे दे रहे हैं, वो धर्म पे दे रहे हैं। धर्म पे नहीं, जातिवाद पर, ओनली फॉर जातिवाद। देश के लिए तो दिया नहीं इन्होंने। देश के लिए कहाँ दिया? देश की थोड़ा सोच रहे हैं ये लोग। ये जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देश की बिल्कुल नहीं सोच रहे सर। ये अभी तक वो जो 60 पुरानी 70 साल पुरानी राजनीति, वो ही जो चाइना ने इनको एक मोनोग्राम दिया हुआ था ना, कि बेटा तुम सिर्फ रोटी, पानी, कपड़ा, मकान की तरफ देखो, इससे आगे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी कहाँ ज़मीनें घेरेंगे, कहाँ तुम्हारे गाँवों के साथ अपने गाँव बनाएंगे, सब तुम यहीं तक सीमित हो। मैं बहुत चलिए ना, बात कर मेरे को जानता। बड़ा हरामी हो बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, तो आप मेघा के साथ हैं? नहीं सॉरी। हाँ? नहीं आप इस बच्ची के साथ तो नहीं है? नहीं ओ, तो आप फोटो खींच रही थी, हमको लगा कि आप। नहीं। आपका क्या नाम है? नूतन। तो ये जो बच्ची बोल रही थी, इसकी बात से आप सहमत हैं? देखिए, बेरोजगारी और ये बाकी, लेकिन मोदी जैसा नेता तो कोई नहीं है। कोई नहीं ना? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, उनके मुकाबले में, उनके अपोजिट पार्टी में कोई नहीं आ सकता। क्या खास है ऐसा? बहुत कुछ है, एक हो तो गिनाए। चलिए 3 ही गिना दीजिए, हम 3 ही पूछते हैं। देखिए, बहुत, मतलब एक नौकरी के अलावा बाकी बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कर दिखाया, जो कि जैसे रेल का हो गया, लेडीज़ के लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी, लेडीज़ के लिए बहुत, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। रेलवे में 55 साल से ऊपर की महिलाओं को जो आधा टिकट मिलता था कंसेशन, मोदी जी ने वो खत्म कर दिया। बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर पुरुषों को रिजर्वेशन मिलता था, वो खत्म कर दिया। 12 साल से नीचे के बच्चों को जो आधा पेमेंट करने पर फुल बर्थ मिलती थी, मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया। 9 साल में रेलवे की यात्रा में आप टिकट देख जाती हैं, रेल में सफ़र करती हैं, ट्रेन का टिकट कुछ बढ़ा है? नहीं, अभी तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे बहुत टाइम ट्रैवल हो गया करे हुए। दिक्कत यही है। ट्रेन में आखिरी बार कब बैठी थी? मैं 2010 में आई थी। 10 से ट्रेन में नहीं बैठी? नहीं बैठी। और आप कह रहे हैं ट्रेन में बहुत सुविधाएं कर दी। न्यूज़ तो देखते हैं। अच्छा, न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अभी मुझे हाँ? अभी कुछ इसके अलावा और बताइए उनके। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है बताइए। उनके काम तो बहुत है, काम अच्छे हैं। और बताइए तो। क्योंकि मैं, अगर मुझे पता हो सवाल क्या होंगे तो मैं लिस्ट बना के लेके आती। बोल। राम मंदिर है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, राम मंदिर है, आप याद दिलवाते रहिए, मैं याद करती रहूंगी। तो नंबर 1 का काम कौन सा है? अयोध्या का देखो, ये केस खत्म किया है, इतने सालों से चलता आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। पर कितनी वोटें ली जा रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसमें इनका तो कुछ बेशक, नहीं। लेकिन खत्म तो मोदी जी ने किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन शुरुआत मोदी जी ने कराई ना। अब तक और भी पार्टियां आई हैं, उन्होंने तो नहीं कराया। देखो, कितने सालों से चलता आ रहा था ये। बोलो, बार बार झूठ बोलो,
जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और क्या है, 370 भी ठीक है? 370 कश्मीर की एक हटा दिया गया। तो उससे क्या हुआ? अब देखो ना, बहुत कुछ हो रहा है, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, और क्या? और मेरे याद नहीं है अभी। 3 तलाक भूल गई? 3 तलाक, हाँ वो भी है। जरा बारी बारी से आने दो। होती है तो वो पहले छोटे से ही होती है, लेकिन पहले नेतृत्व के बाद लोगों में विश्वास बैठ गया था कि अगर अब देश को कोई संभाल पा रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पार्टी, मैं भी कोई पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के बात नहीं कर रही हूँ। मेरा भी यही मानना ये है कि जो देश हित में काम करेगा। और अभी अच्छा, आपकी ये मथुरा की MP हेमा हेमा मालिनी मालिनी जी काम कर रही है? मैं तो अजमेर से आई हूँ, मेरा तो कांग्रेस गवर्नमेंट है इस बार। यूपी में तो प्रोग्रेशन बहुत है। आदिनाथ और आदित्यनाथ की देखिए, उधर अजमेर में? अजमेर में ठीक है, लेकिन हमारे वसुंधरा कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं आप लोग को इस टॉपिक पे पहले से वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत छोटी थी, तो मेरा विचार बना कि आप लोग को इस वीडियो को पूरा दिखाया जाए। तो मेरा आज को वीडियो दिखाने का मकसद है कि गोदी मीडिया का जो है चमत्कार आप लोग को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और आप लोग देख भी चुके हैं कि कुछ लोग का ये कहना है कि जो भी अगर मोदी जी को वोट देगा वो जो है देश के लिए वोट देगा, और बाकी जितने भी विपक्ष को नेताओं का अगर जो भी वोट देगा वो जातियों पे वोट देगा। तो इनका मानसिकता जो है किस तरह से बदल रहा है आप लोग देख रहे हैं कि इनके दिमाग में क्या भर दिया गया है गोदी मीडिया के माध्यम से कि जो भी अगर वोट करेगा मोदी जी को वो देश के लिए वोट कर रहा है। अब बाकी अगर विपक्ष के नेताओं को और कोई भी वोट करेगा, राहुल गांधी जैसे हो गया, अखिलेश यादव को, मायावती को, इनको कोई भी अगर पब्लिक अगर वोट करती है तो वह जातियों के ऊपर वोट कर रही है, जातिवाद कर रही है। इनके जो हिसाब से ये लगता है। तो इन लोगों के दिमाग में गोदी मीडिया इस प्रकार से जहर भर दिया है कि इनको सिर्फ वही दिखाई दे रहा है कि मोदी जी जो है देश है। इनको ऐसा लगता है मोदी जी देश हैं, बाकी जो जितने विपक्ष के नेता हैं वो देश नहीं हैं, वो उनको देश नहीं मानते हैं। ये पहले के जो है जितने भी नेता थे वो देश नहीं चला रहे थे। अब जो है जब से मोदी जी आए हैं तब से इनको लगता है कि देश हमारा मोदी जी हैं। तो इनको मैं बता दूं कि देश हमारा पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। मोदी जी रहे चाहे ना रहे, प्रधानमंत्री जो है नेता आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हमारा देश वहीं क्यों वहीं रहेगा और वैसे ही रहेगा विकसित। तो आप लोग को इनकी बातों से क्या लगा आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि ऐसे मानसिकता के लोग अगर रहेंगे तो देश का क्या होगा आप लोग बखूबी जानते हैं। और आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। चलिए तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।